हेलो एवरीवन। सोशियोलॉजी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने दिसंबर 2005 का क्वेश्चन 1 से लेकर के 35 तक सॉल्व किया हुआ है। उसके आगे का क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और 2005 जून का जो PYQ है वो हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया है। देखते हैं इसमें हम जो नेट है सोशियोलॉजी से रिलेटेड और विथ एनालिसिस के साथ हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से सामाजिक संरचना को भूमिका संबंधों का जाल तथा आकृति के रूप में किसने परिभाषित किया है? नॉडेल, लेवी स्ट्रॉस, रैडक्लिफ ब्राउन और मर्टन। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, नॉडेल। अगर हम नॉडेल के रूप में देखें तो क्या क्वेश्चन था? सामाजिक संरचना को भूमिका संबंधों का जाल तथा आकृति के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो नॉडेल हुए। नॉडेल के बारे में हम पढ़े तो इन्होंने एक विशिष्ट संरचनावादी थे ये, जिन्होंने विशिष्ट संरचनावादी सिद्धांत से मानवशास्त्र समाजशास्त्र मतलब कि विशिष्ट मानवशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों को प्रभावित किया है। इन्होंने कहा किसी वस्तु या सत्ता के हिस्से में जो औपचारिक संबंधों की संरचना की जाती है उसमें इन्होंने कहा कि औपचारिक संबंधों को संरचना कहा गया है। सामाजिक संरचना को भूमिका या फिर संबंधों का जाल तथा आकृति के रूप में इनके द्वारा परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 है, अंतर क्रियाएं अतार्किक क्रियाएं क्या होती हैं? अतार्किक क्रियाएं क्या होती हैं? क्रियाएं जो साध्य को हासिल करने के लिए उपयुक्त साधनों का प्रयोग करते हैं। क्रियाएं जिनका संचालन भावनाओं द्वारा होता है। क्रियाएं जो पक्षपातपूर्ण तथा निष्पक्ष होती हैं। क्रियाएं जो अवशिष्ट होती हैं। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? देखो इसमें हासिल करने के लिए उपयुक्त साधनों का प्रयोग करते नहीं, ये गलत हो जाएगा। और क्रियाएं जो पक्षपातपूर्ण निष्पक्ष होती है, जब पक्षपातपूर्ण हो गया तो इसमें निष्पक्षता कहाँ होगी? क्रियाएं जो अवशिष्ट होती है नहीं, ऑप्शन नंबर बी है जो ये सही होगा। क्रियाएं जिनका संचालन भावनाओं के द्वारा होता है। हम कह सकते हैं कि अतार्किक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जिसके अंतर्गत क्रियाओं का संचालन भावनाओं द्वारा किया जाता है। जिसमें अगर हम देखें कि उसमें विपरीत हो, तार्किक क्रियाएं तर्क और मतलब उसमें तर्क के लॉजिक पे आधारित हो तो उसको हम कहेंगे। अगला क्वेश्चन 38 जो है वह सिद्धांत क्या है? तर्क संगत अवधारणाएं हैं, सिद्धांत तथ्यों का सामान्यीकरण है या फिर तर्क संगत तथ्य है यह एक, या घटनाओं का सामान्यीकरण है ये? सिद्धांत क्या है? ये जो है सिद्धांत जो है इसका राइट आंसर होगा घटनाओं का सामान्यीकरण है। क्योंकि घटना इसका जो एक प्रमुख कार्य होता है वो यथार्थ का विश्लेषण करना होता है। विश्लेषण करे, व्याख्या करे, ऐसी चीज़ों पे ध्यान देता है। यहाँ घटनाओं मतलब कि घटना जो होती है वो घट जाती है, घटने की, और वो घटना क्यों घटी है उसके कारणों की व्याख्या करता है ये। और शोध में इसका प्रयोग होता है। शोध की भाषा में एक सिद्धांत जो है वह अंतर संबंधित अवधारणाओं, परिभाषाओं, परिकल्पनाओं और किसी घटना से संबंधित विभिन्न चरों के नीचे पाए जाने वाले संबंधों आदि को स्पष्ट करता है। इसलिए राइट आंसर होगा घटनाओं का सामान्यीकरण। अगला क्वेश्चन है 39, पितृसत्तात्मक व मैत्रीसत्तात्मक नातेदारी संगठन जिसमें सदस्यों का एक साझा पूर्वज होता है निम्न में से कौन सा है? सत्तात्मक, टोटम या कुल प्रतीक, गोत्र, फ्रेटरी। इसका राइट आंसर जो है क्या हो सकता है? राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, गोत्र। क्या कह रहा है? पितृसत्तात्मक व मैत्रीसत्तात्मक नातेदारी संगठन जिसमें सदस्यों का एक साझा पूर्वज होता है। तो वही होता है ना कि जो गोत्र होता है ये एक गोत्र शब्द का प्रयोग जो किया जाता है वो कई वंशजों के मतलब ऐसे बड़े समूह या व्यापक समूह के लिए किया जाता है इसका प्रयोग।
और गोत्र की सदस्यता जो है वो जन्मजात होती है, क्योंकि सबकी अपनी एक गोत्र होता है। और पितृसत्तात्मक और मैत्री सत्तात्मक की यहाँ बात कर रहा है, तो क्या है पितृसत्तात्मक मैत्री सत्ता नातेदारी संगठन, जिसमें सदस्यों का एक साझा चलता रहता है, तो उसको गोत्र के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 40। मर्टन के अनुसार विचलन का अर्थ वह व्यवहार है जो सात्वीकरण लाता है, जो अस्वीकृत होता है, जो प्रतीकात्मक होता है, जो स्वीकृत होता है। विचलन का अर्थ मर्टन क्या मानते हैं? इन्होंने जो दिया हुआ है अपना 5 प्रकार का एक प्रकार से व्यवहार के बारे में बताया है, तो विचलन का अर्थ उस व्यवहार के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो अस्वीकृत होता है वो लिया जाता है। क्यों? क्योंकि मर्टन ने बताया है कि प्रत्येक समाज में कुछ सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं और उन्हें ही पूरा करने के लिए कुछ संस्थात्मक लक्ष्य होते हैं। जब लोग इनमें तालमेल नहीं बैठा पाते हैं तब विचलन उत्पन्न हो जाता है। अगर उसमें तालमेल बैठ जाता है तो किसी भी प्रकार का विचलन होता ही नहीं। लेकिन उन्होंने विचलन की बात की जब उनमें मतलब कि साध्य और साधन में तालमेल नहीं बैठ पाता है, तो वहाँ पे अस्वीकृत और विचलन जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। 41 भूमिका सेट की अवधारणा किसने दी है? गॉफमैन, G.H. मीट, मर्टन, कूले, किसने दी है? ये कॉन्सेप्ट जो है R.K. मर्टन ने दिया हुआ है भूमिका सेट। इसके बारे में हम देखें तो क्या होता है भूमिका सेट? एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई भूमिकाओं के पुंज को भूमिका सेट कहते हैं, या फिर इसी को भूमिका पुंज भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बारंबारता सूचक सामग्री से मानक विचलन का मूल्य -2.2 प्राप्त हो तो इससे क्या अर्थ निकाला जा सकता है? कम विचलन, नकारात्मक विचलन, समरूपता, संगणना में गलती हो रही है, क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा, क्योंकि जब कहा जाता है कि 2 जो मूल्य है वो 2.2 में प्राप्त हो तो इससे जो इस विचलन का अर्थ निकलता है वो नकारात्मक विचलन के रूप में निकलता है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर शोध उपकल्पना निम्न में से किससे ली जाती है या बनाई जाती है? ये शोध है। अनुभवजन्य तथ्य, शोधकर्ता की परिकल्पना, सैद्धांतिक प्रारूप या फिर पिछले शोध से? शोधकर्ता की कल्पना, ऑप्शन नंबर बी। क्या सही होगा इसमें से? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सैद्धांतिक प्रारूप। अब सैद्धांतिक प्रारूप क्यों होगा? कि सैद्धांतिक प्रारूप जो होता है इसके द्वारा ही शोध उपकल्पना का निर्माण किया जाता है। क्यों? क्योंकि शोध उपकल्पना जो है एक काम चलाओ निष्कर्ष या परिणाम माना जाता है, इसलिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शोधकर्ता को किसी महानगर की गंदी बस्ती में बाल अपराध के कारण समझने में दिलचस्पी है। उस बस्ती में अंतराक्षेपण कार्यक्रम के उद्देश्य के लिए उसे किस प्रकार के शोध डिजाइन पर विचार करना चाहिए? व्याख्यात्मक पर, अन्वेषणात्मक शोध पर, वर्णनात्मक शोध पर या फिर मूल्यांकनात्मक शोध पर? किस पे ध्यान देना चाहिए? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि अन्वेषणात्मक शोध के बारे में हम पीछे भी बात कर चुके हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि अन्वेषणात्मक अनुसंधान वह होता है जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता होता है या तो बहुत थोड़ी कम नॉलेज उसके बारे में रहती है। तो यहाँ भी वही चीज़ है। अन्वेषणात्मक अनुसंधान जैसा कि हमने बताया कि इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब विषय के बारे में हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं हो या जो भी जानकारी है अनुसंधानकर्ता के पास वो बहुत सीमित में है। इसमें भी वही चीज़ कह रहा है कि गंदी बस्ती में बाल अपराध के कारण समझने में उसमें दिलचस्पी तो है, उस बस्ती का वो कार्यक्रम के माध्यम से समझना भी चाहता है। विचार तो उसको क्या ध्यान देना, कुछ नहीं पता उसको ना, बस वो करना चाह रहा था, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा अनुशात्मक।
व्यक्तिगत मानों के कुल योग के विचलन का औसत सदैव निम्न में से क्या होगा? सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक या नकारात्मक दोनों होगा, या फिर 0 यानी 0 होगा? क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी होगा, 0, क्योंकि जो व्यक्तिगत मान होता है उसका कुल योग विचलन के औसत का हमेशा 0 ही आता है। भारत के किसी जिले में प्रति 1000 जनसंख्या पर मोटर वाहनों की संख्या किसका उदाहरण है? नामिक चल का, क्रम सूचक चल का, मध्यांकन चल का, आनुपातिक चल का? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आनुपातिक चल का। जातीयता एथनोसेंट्रिज्म क्या है? अपनी संस्कृति के अनुसार दूसरी संस्कृति को आंकने की प्रवृत्ति, दूसरी संस्कृतियों के आदर से देखने की प्रवृत्ति, दूसरी संस्कृतियों को अपनी संस्कृति के बराबर समझाने की प्रवृत्ति, मतलब समझ रहा है वो, दूसरी संस्कृति के अनुसार अपनी संस्कृति को ढालने की प्रवृत्ति। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि जातीयता आपका हो या एथनोसेंट्रिज्म, ये कॉन्सेप्ट जो है इस पे बल देता है कि ये जो है अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृतियों से हमेशा उच्च समझता है। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, द लोनली क्राउड, दास कैपिटल, ए एलिफेंट वर्कर, ये बुक किसके हमको मिलान करना है? तो क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है ये पुस्तक डेरेनडॉर्फ की है। हम मैच करेंगे किससे? ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 2 से। द लोनली क्राउड जब देख लेते हैं ए के नीचे 2, मतलब हमें 2 ऑप्शन, इसलिए हमारा ये दोनों ऑप्शन जो है ये सीधे गलत हो जाएगा, बचा 2 ऑप्शन। तो जो लोनली क्राउड है ये बुक जो है इसको हम मिलाएंगे डी रिच मैन से। और दास कैपिटल जो है यह कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। एलिफेंट वर्कर हमारा बचा क्या? गॉफमैन और गोल्डथॉर्पे। गॉफमैन कैसी कोई बुक है ही नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर डी जाएगा कहाँ पे? गोल्डथॉर्पे के पास। तो हम मिलान कर लेते हैं, ए के नीचे 2 ऑप्शन ए में है और बी दोनों में है, बी के नीचे क्या है? डी, तो बी के नीचे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुकिंग ग्लास सेल्फ ड्रामाटिकल होगा ये, सर्क मैक्सल और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, इड ईगो एंड सुपर ईगो, इसका भी मिलान ही करना है। तो इसमें जो लुकिंग ग्लास सेल्फ है ये बुक जो है ये कूले की है, यहाँ मिलाएंगे हम। ए के नीचे 4, तो ए के नीचे 4 देखेंगे, इसमें भी 2 ऑप्शन में है। इसके बाद जो बुक है ये बुक जो है ऑप्शन नंबर बी जो है ये गॉफमैन की है, यहाँ आ जाएगी। तो बी के नीचे 2, यहाँ दोनों ऑप्शन मान लीजिए यही है। सी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है ये दुर्खीम की है, यहाँ आ जाएगा। सी के नीचे 5, वही चीज़ है। इड ईगो एंड सुपर ईगो किसकी है? फ्रायड की है या फिर मिड की? ये जो है फ्रायड की है। डी के नीचे 3, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा। अब देखते हैं 50, मतलब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसने समाज में संघर्ष के प्रकारों को महत्व देते हुए संघर्ष सिद्धांत एवं संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांतों को जोड़ा है? कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, लेविस कोजर, रॉल्फ डेरेनडॉर्फ, किसने कहा है? संघर्ष सिद्धांत एवं संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांतों को जोड़ा है कौन? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आई होप सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद हमको करना है 2006 के सारे जो PYQ हैं इसको हम अगली वीडियो के माध्यम से करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर कोई भी क्वेरी है या कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझना है, किसी से भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड किसी भी चैप्टर से कोई भी वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करें, उस पर आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी।